हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश जीके की, यानी कि आपका जो मध्य प्रदेश जीके का जो आपको पढ़ना है, क्योंकि सबसे पहले आपको यही चीज़ पढ़ना है। अपना रामबाण एमपी जीके ही है जो कि आपके सामान्य ज्ञान का जो पोर्शन आएगा उसके लिए। तो बात करते हैं दोस्तों, ये सिलेबस पूरा डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से हमारे चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, ठीक है। अगर आप मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना, समझ में आ रही हैं चीज़ें कि हाँ ये चीज़ें सही बता रहे हैं, ये मैं पहले इसलिए सिलेबस बता रहा हूँ आपको ताकि चीज़ें कंफर्म हो जाए एक बार, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल आपसे आप जुड़ जाइए, टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आपको सर्च करना है, जो हमारी कोचिंग क्लासेस का नाम लिखा है नीचे, एमसीसी क्लासेस ब्यावरा, उसी को आपको सर्च करना है। टेलीग्राम से आप जुड़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें कई प्रकार की मैं जानकारी भेजता रहता हूँ। अभी मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आपको ये मालूम चल जाएगा कि जो पेपर बनाते हैं दोस्तों, जो पेपर हैं आपके बनाते क्या, मतलब जो पुराने पेपर हैं वो कैसे आपको डाउनलोड करना है, तो वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डेली एक क्वेश्चन पेपर आप हल कीजिए, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आता है एमपी जीके में। तो एमपीजी के दोस्तों एमसीसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, ठीक है। और एमपीजी के फॉर एमपी पुलिस 2021 के अनुसार ये सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि ये एमपी एसआई में भी काम आएगा आपका, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है? मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। जितना ज्यादा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर पढ़ सकते हो वो पढ़ना, क्योंकि डेफिनेटली 4-5 क्वेश्चन तो पक्का, 2-3 क्वेश्चन से ज्यादा आपके क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन के आसपास इसमें बनने हैं, ठीक है। बाकी मैं सिलेबस आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति यानी कि कैसे क्या है, कौन सा पठार इसके अंतर्गत है ना, ये सारी चीजें आपकी भौगोलिक स्थिति में आ जाती है। कौन सा पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला जो पड़ता है आपका, कौन सा पठार है, कहाँ नर्मदा घाटी है आपकी, कहाँ विंध्याचल पर्वत है, ये चीजें इसमें आती है। बुक भी मैं बता देता हूँ मध्य प्रदेश के लिए। आप चाहे तो एक पुणेकर ले लें और एक महावीर, ये दोनों बुक ले लें। दो की बात कर रहा हूं मैं, पहले कोई सी एक बुक पढ़ लें, उसके बाद दूसरी, क्योंकि दोनों को मिलाने के बाद, या फिर और भी बहुत सारी बुकें आती है जिसमें बहुत सारा सिलेबस है, पर जो पुराने पेपर के आधार पर मैंने देखा है दोस्तों, तो वो चैप्टर मैंने यहाँ पे लिए और मैक्सिमम चैप्टर इसके अंतर्गत आपसे पूछे गए, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई सी बुक ले सकते हैं, और आप बड़ी भी ले सकते हैं, पर ये छोटी छोटी किताबें लो, ज्यादा अच्छा है आपके लिए, ठीक है। अब मैं बात करूंगा मध्य प्रदेश का, फिर पुनर्गठन आपको अच्छे से पढ़ना है कि मध्य प्रदेश का गठन किस प्रकार से हुआ, 1956 से 56 के बाद की प्रक्रिया, 1956 के पहले की प्रक्रिया, किस किस पार्ट में बटा हुआ था, एबीसी तीनों पार्ट आपको देखना है। कौन सा भोपाल डिवीजन था, उसका बाद फिर पुनर्गठन हुआ आपके मध्य प्रदेश का, अपने छत्तीसगढ़ का वो अलग हुआ, कैसे क्या राज्य डिवाइड हुए, कौन कौन से जिले आए, कौन कौन सी तहसीलें अपन में आई, कौन सी महाराष्ट्र में गई, कौन सी आपकी राजस्थान से अपने मध्य प्रदेश में जोड़ी गई, है ना। इस प्रकार की जानकारी आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है, ठीक है। और अभी मैंने एक टॉपिक उठाया मध्य प्रदेश के पुरस्कार, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, इससे पहले जो वीडियो बन चुका है, ठीक है। फिर बात करता हूं मध्य प्रदेश की जलवायु। तो मध्य प्रदेश की जलवायु के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन आपके जलवायु से रिलेटेड आ सकते हैं। कौन सी वर्षा कहाँ पे होती है, पूर्व साइड ज्यादा होती है कि पश्चिम साइड ज्यादा होती है, ये चीजें इसमें आ जाती है जलवायु में। फिर आता है मध्य प्रदेश के वन। तो मध्य प्रदेश के वन में आपको याद रखना है साल और सागौन के वृक्ष से रिलेटेड जो चीजें आती है, खेर से कत्ता बनता है, बांस क्या चीज है, इस प्रकार के क्वेश्चन उसमें बनेंगे। बिल्कुल सिंपल से एक एक टॉपिक वाइज उठाइए और इसको पढ़िए, हर कुछ नहीं पढ़ना है। टॉपिक उठाओ, पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाओ, यानी उस चीज की क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा याद करने की कोशिश करोगे, उतना अच्छा है। चैप्टर याद नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो उस चीज को थोड़ा देखो बारीकी से किताब में, ठीक है। जहां से भी आपने पुराने नोट से, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक। फिर बात करूंगा मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट भी याद रखना, प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल हुए, राष्ट्रीय उद्यान कब बने, किसका क्षेत्रफल ज्यादा है, किसका कम है, कहाँ पे कौन सा जानवर पाया जाता है, ठीक है। फिर बात करूंगा वन्य जीव अभ्यारण्य। इसी प्रकार से वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा, स्थापना आपकी कब हुई, कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है, कौन कौन से जिले में है, ये आपको फिजिकल भी याद रखना है। फिजिकली कैसे, कि नक्शे से, यानी कि आपको नक्शे से कैसे याद रखना है कि भैया जिला है 52 जिला कौन सा बना, इस टाइप से जो भी रहता है उसमें कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य आ रहा है, तो ठीक है। या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस नदी के किनारे, वहां से कौन सी नदी गुजर रही बीच में से, कौन से 2 वन्य जीव अभ्यारण्य है, या कौन से 2 जिलों के आसपास टच है ये। फिर आता है मध्य प्रदेश की मिट्टियां, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मिट्टियों में पीएच मान आपको याद रखना है, कौन से पठार में सबसे ज्यादा मिट्टी, सबसे ज्यादा कम मिट्टी कौन सी, लाल पीली मिट्टी कहाँ होती है, काली मिट्टी कहाँ होती है, ये प्रश्न इसमें आते हैं। फिर आता है मध्य प्रदेश में कृषि। तो कृषि विभाग आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो भी फसलें वगैरह रबी खरीफ की, ये चीज उसमें आ जाती है, ठीक है। साथ में जो कि
जानवर वगैरह रहते हैं, जो जानवरों की गिनती हुई है दोस्तों, तो वो भी आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा कौन सा पशु यहाँ पे पाया जाता है, कौन सा अपन पालते हैं, कौन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, किसका आयात करते हैं, किसका निर्यात करते हैं, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। फिर आता है जनगणना और पुरातात्विक। जनगणना आपको आनी चाहिए, 2011 की जनगणना इंपॉर्टेंट इसमें पूछते हैं, ठीक है, खासकर मध्य प्रदेश की। आंकड़े सहित आपको याद रखना है, ठीक है, कहाँ सबसे ज़्यादा, कौन सा जिला सबसे कम, इस प्रकार की। फिर आता है पुरातात्विक स्थल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिस जिस पे स्टार लगा है ना वो इंपॉर्टेंट है फिलहाल, ज़्यादा ही आपके, ठीक है। फिर मैं बात करूंगा दोस्तों, पुरातात्विक स्थल आपके पूछे गए कि कौन से कहाँ पे खोजे गए, हालांकि इतिहास का प्रश्न आपका बनता है, ठीक है। फिर बात करते हैं दोस्तों खनिज। तो मध्य प्रदेश में कौन से जिले में कौन सा खनिज मिला है, कौन सा सबसे ज्यादा खनिज उत्पादन, खनिज ज्यादा आपका खोजा गया है, ये चीज याद होनी चाहिए। संग्रहालय आपको याद होना चाहिए, कौन से संग्रहालय कहाँ है, कुछ एक है इंपॉर्टेंट, बाकी तो सभी जिलों में संग्रहालय होते हैं, ठीक। फिर आता है मेले, सबसे इंपॉर्टेंट है मेले। रीवा में कौन सा मेला होता है, झाबुआ में कौन सा मेला लगता है, इस प्रकार के मेले आपके बहुत ज़्यादा इसमें प्रश्न में आते हैं। जिलेवार जानकारी आपको होना चाहिए, जिलेवार अभी चल रहे हैं, तो 4 लेक्चर हो चुके, आपका भोपाल जिला आपको कल ही मिलेगा या फिर आज शाम तक मिल सकता है। तो जिलेवार जानकारी होनी चाहिए। 52 जिले हैं, 10 संभाग आते हैं, और कौन सा जिला किस लिए प्रसिद्ध है ना, क्योंकि 50% तो जिलेवार अगर आपने पढ़ लिया भी, आप पूरे 52 जिले, तो वैसे कंप्लीट हो जाना आधा है मध्य प्रदेश, ठीक है। बाकी आधा काम अपना करंट अफेयर कर देगा, कुछ चीज़ें फिर अपन डीपली इसमें पढ़ लेंगे। फिर नदियाँ आती, वेरी इंपॉर्टेंट है। नदियों की परियोजना कौन सी है, कौन सी नदी सबसे लंबी है, छोटी है, किसकी लंबाई कितनी है, कौन सा बांध बना है, कौन से जिले में बना है, ये नदी कहाँ से निकली, कांत हो रहा, कितनी लंबाई है इस चीज़ की, इस नदी को किस नाम से जानते हैं ये चीज़ें आती है। कहाँ पे मिलती है, पूरब में कौन सी बहती है, अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, ये चीज़ें आती है। फिर ऊर्जा संरक्षण, आप संसाधन के बारे में भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ये लेवल होता है फर्स्ट, मैंने 3 लेवल बांटे हैं आपके, तो फर्स्ट लेवल ये हो गया। इससे थोड़ा आपको दूसरा इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे मतलब तीसरे नंबर का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अब बताता हूँ मैं दूसरे नंबर का इंपॉर्टेंट क्या है आपके, जो अधिकतर मध्य प्रदेश के एग्जाम में पूछा गया। मध्य प्रदेश में जितनी भी गुफाएं हैं किस जिले में है, ये आपको याद रखना है, नक्शे से याद रखना है, ठीक है। दूसरा आता है महल, आपको याद होना चाहिए, किस राजा ने कौन सा महल बनवाया, कौन सा राजा कहाँ रहता था और किस जिले में पड़ता है। फिर आता है पर्वत, तो पर्वत आप जानते हैं दोस्तों, कौन से पर्वत से कौन सी नदी निकल रही है, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है, ये चीजें जाती है, ठीक है। मकबरे आपको याद रखना है, किस राजा का मकबरा कहाँ है, कौन से सम्मान किसे मिला, कहाँ पे इनका मकबरा है, किस जिले में पड़ता है मकबरा, किस संभाग में पड़ता है। फिर आता है मध्य प्रदेश के अनुसंधान, आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, जितने भी अनुसंधान है, ठीक है, खासकर सोयाबीन वाले अधिकतर पूछे गए, सोयाबीन संयंत्र वाले जो है। फिर मध्य प्रदेश में उद्योग आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, कौन सा उद्योग कहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करता हूँ मध्य प्रदेश में शिक्षा, तो शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आप थोड़ा इसको पढ़िएगा अपने स्तर से, ठीक है। मध्य प्रदेश में पुलिस, डीआईजी, आईजी कितने हैं, कौन सा व्यक्ति कहाँ पे, अपने जिले का कलेक्टर भी याद रखिए, जो बड़े बड़े शहर है, कोई अच्छे कोई कांड हुए या करंट अफेयर में, वो चीज़ें भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश की जनजाति, इसमें पूछी जाती है दोस्तों, है ना, भील जनजाति, गौंड जनजाति, बेगा, जो भी जनजाति है उनके कुल देवता कौन से हैं, किस जिले से पाई जाती है, ये चीज़ें आपको याद रखना जनजाति में। फिर मध्य प्रदेश का पुरस्कार का वीडियो डल चुका है, आप देख लीजिएगा उसमें, ठीक, अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है, और साथ में मैं मौखिक ट्रिक के साथ ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। आप थोड़ा मौखिक कहने की क्या है कि उसको याद नहीं रखना, याद ऑटोमेटिक हो जाएगी, किसी चीज़ से रिलेट करके मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मौखिक विधि से मैं पढ़ा रहा हूँ, मध्य प्रदेश में जो समारोह हुए अभी तक वो चीज़ आपको करना है। मध्य प्रदेश में जितनी भी अकादमियाँ हैं, हॉकी अकादमी कहाँ है भैया, क्रिकेट वाली अकादमी कहाँ है ना, तैराकी वाली कौन सी, ये सब चीज़ें इसमें आती है। धार्मिक स्थल आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, प्रमुख मंदिर कर लेना है, ठीक है। प्रमुख व्यक्तित्व करना है, कौन सा व्यक्ति कहाँ का है, क्या किस चीज़ से उपाधि है मिली है, इन चीज़ों को। साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दो कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अभी तक जितने बने उनके क्रम याद रखना, किस सन में बने कोशिश करना, पर क्रम याद रख लेना। सभी राज्यपाल याद रखना, सभी मुख्य न्यायाधीश, ये 3 चीजें आपको आनी चाहिए दोस्तों। और विधानसभा का अध्यक्ष कौन रहा है, कब रहा है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, कौन कौन व्यक्ति रहे, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बीच में बता दिया। प्रमुख व्यक्ति के बाद पशुधन आपको कर लेना है। पर्वत की चर्चा हम कर चुके दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। ऋतुएं आपको करना है, तीनों ऋतुओं, मावठा है ना, स्याला वगैरह इसके बारे में आ जाता है। जैव विविधता भी आपको करना है, ठीक है। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट 3 स्टार में यहाँ पे दूंगा दोस्तों, ये सारे टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, जिसमें से देखो 50% हिस्सा मतलब एमपी का कवर हो जाता है जिलेवार से, फिर थोड़ा बहुत बचता है आपको करंट अफेयर और बाकी ये चीजें, उसके बाद जो बचता है ना 30% का पोर्शन, वो आपका पूरा ये है
सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो राज व्यवस्था, जो भी राज व्यवस्था में क्या है कि जितनी भी योजना अभी तक मध्य प्रदेश में आई है वो सारी याद रखना है। मध्य प्रदेश में जीडीपी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में आपके लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटें वगैरह है ना, ये आप मैंने एक ही इसमें जोड़ दिया है, तो आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, ये राज व्यवस्था हो गई, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा वाली। ठीक है, बाकी मुख्यमंत्री, राज्यपाल मैं आपको बता चुका हूँ। खेल, मध्य प्रदेश में खेल कूद से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, आपको अच्छे से कंप्लीट करना है दोस्तों, तो अच्छे से कीजिएगा इसको। ठीक है, फिर बात करता हूँ पुराने पेपर, ये सबसे लास्ट में करना है, हालांकि पुराने पेपर ठीक है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये स्टार बना दिया दोस्तों, ये पूरा स्टार ही है आपका। लोकनाट्य, बोलियां, लोकगीत, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा गीत कहाँ पे गाया जाता है ना, माच कहाँ का नाट है, नाच कहाँ का है, इस प्रकार से। फिर मध्य प्रदेश में प्रथम जितनी भी चीजें हैं वो आपको पढ़ना है, साथ में वर्तमान उन्हीं पदों की जो वर्तमान स्थिति वो क्या है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर मध्य प्रदेश का इतिहास अच्छे नंबर से आपका पूछा जाता है। मध्य प्रदेश की सारी योजनाएं, हालांकि मैं योजनाओं पे अभी कार्य कर रहा हूं, क्योंकि पहले भी आप लोगों ने कमेंट किया है, क्योंकि योजना में वो ढूंढ रहा हूं जो थोड़ी यूनिक है और कब स्टार्ट हुई, क्या उद्देश्य है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारी योजना स्टार्ट हो चुकी और बहुत बंद भी हो गई। ठीक है, तो वो एक सेपरेट वीडियो में आपके लिए पक्का बनाऊंगा दोस्तों। ठीक है, बाकी आप थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ में, पर आपके लिए बना दूंगा, क्योंकि चीज़ें मिल नहीं पा रही है अभी फिलहाल। ठीक, फिर मध्य प्रदेश का बजट आपको अच्छे से थोड़ा कर लेना है दोस्तों, जो हालांकि बजट से रिलेटेड देखते हैं वो तो फरवरी में आ ही जाएगा आपका। ठीक है, मार्च में पेपर रहेगा, देखेंगे उस टाइम पे। फिर मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय आपको याद रखना है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में आपको ये चीज़ हो गई। ठीक है, एक और चीज़ थी दोस्तों मध्य प्रदेश में सामान्य परिचय, यानी कि वही चीज़ मान लें अपन, कितने जिले हैं, कितनी तहसील है, कितने लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा, जो यूनिक चीज़ आती है कि स्टार्टिंग में, वो चीज़ आपको अच्छे से कंप्लीट करना है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, लगातार मेहनत करते रहिए, लगातार एक प्रैक्टिस सेट जरूर पाइए। ठीक है, और एक वीडियो में अभी ये बना दूंगा, कैसे आपको डाउनलोड करना है पुराने पेपर, वो आपको तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो प्लीज़ शेयर और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।